तो आखिर उन्होंने आंख बंद करके भरोसा क्यों किया, और अगर भरोसा किया, क्योंकि पहले वो खुद भी कहती हैं कि भाई मैं आज़ाद को अपना भाई कहती थी और तमाम बातें इस तरह की कहती हुई दिखाई पड़ती है, लेकिन ये सब जो चीज़ें हैं ये भले ही सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाकर अपने पक्ष में माहौल तो बनाना चाहती है, लेकिन जब बात आती है कि भाई आप आखिर इसको साबित क्यों नहीं करना चाहती, आकर आप बोलोगे तभी बात मजबूत होगी, तभी सरकारों में असर पड़ेगा। मैं सस्ता की परवाह नहीं करता, ना आज करता ना कभी करता, कल की जाति आज चली जाए। आपने वोट से दी थी, आपकी दीवी ताकत है, जिस दिन चाहे चली जाए, लेकिन स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं होगा। मेरी सांसदी जाती है तो जाए, लेकिन मैं अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करूंगा। ये शब्द हैं आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद पर शोषण के आरोप लगाने वाले डॉक्टर रोहिणी घावरी इंसाफ मांग रही हैं। मांग है कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं होती, चंद्रशेखर आजाद को क्यों बख्शा जा रहा है, चंद्रशेखर आजाद पर क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है, एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री से लेकर दिल्ली पुलिस से लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग तक शिकायत डॉक्टर रोहिणी घावरी ने पहुंचाई। इसके बाद राज्य महिला आयोग की सदस्य मीनाक्षी भराला ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद की सांसदी रद्द होनी चाहिए। चंद्रशेखर आजाद पर डॉक्टर रोहिणी घावरी ने जो भी इल्जाम लगाए हैं वो बेबुनियादी नहीं है, बल्कि इसके तर्क निकलते हैं। और चंद्रशेखर आजाद पर जो यौन शोषण के आरोप लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ऐसा उनके बयानों के आधार पर कहा गया। लेकिन डॉक्टर रोहिणी घावरी का कहना है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है और ना ही अब तक उन पर एफआईआर दर्ज हुई है। इस बीच चंद्रशेखर आजाद ने डॉक्टर रोहिणी घावरी को सबक सिखाते हुए और जो डॉक्टर रोहिणी घावरी के जरिए चंद्रशेखर आजाद को घसीटने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है। आखिरकार चंद्रशेखर आजाद क्या कुछ कह रहे हैं, पहले सुनिए जरा। कोई पीसी करके कहता है कि लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक इसकी सदस्यता नहीं चली जाती है। कोई ट्वीट करके कहता है कि लड़ाई जब तक जारी रहेगी जब तक इसकी सदस्यता नहीं चली जाती। कोई महिला आयोग की नेता कहती है कि जब तक इसकी सदस्यता दी जाती हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। एक अकेला चंद्रशेखर आजाद और उसकी पार्लियामेंट की आवाज इतनी भारी हो गई है इन सब लोगों पे, इन तमाम दलों पे, कि ये कहते हैं उसकी सदस्यता ले जा हमें छीननी है। अबे भैया, मैं तो उस मिट्टी का बना हूं, मुझे तो हमारी पार्टी के लोगों ने जबरदस्ती कहा कि आप चुनाव लड़ो, आपको भेजेंगे। मैंने तो पार्टी के लोग यहाँ बैठे हैं, ये कहा था किसी को लड़ा के भेज दो, मैं तो जमीन पे काम करने वाला आदमी हूँ। इन्होंने मुझसे कहा कि आप भाई आप ही को जाना है, आप बोलोगे तभी बात मजबूत होगी, तभी सरकारों में असर पड़ेगा। मैं सस्ता की परवाह नहीं करता, ना आज करता ना कभी करता, कल की जाति आज चली जाए। आपने वोट से दी थी, आपकी दीवी ताकत है, जिस दिन चाहे चली जाए, लेकिन स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं होगा। इसलिए मैंने आपसे कहा, मैंने आपको हजरत इमाम हुसैन का जो उदाहरण दिया था वो इसलिए दिया था कि उनके बच्चे कुर्बान हो रहे थे, लेकिन उन्होंने समझौता नहीं किया। वो उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी, जंग हार गए, कुर्बानी हो गई, शहादत हो गई, लेकिन लोगों के दिलों में जिंदा रहे। और आज तक यजीद को कोई नाम लेवा नहीं है और हजरत इमाम हुसैन लोगों के दिलों में जिंदा है। मैं एक बात बता रहा हूं, मैं यही बता रहा हूं, मैं सस्ता की परवाह नहीं करता। मैं कहता हूं गवर्नमेंट को, आज मेरी सस्ता छीन लो, मैं जितना ताकतवर जमीन पे हूं, ये 2027 में मेरे लोग बताने का काम करेंगे सस्ता कैसे छीनी जाती है। चंद्रशेखर आजाद ने वही कहा कि सांसदी रद्द करने के लिए कुछ लोग मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। इसमें सिर्फ महिला आयोग की यानी कि राज्य महिला आयोग की सदस्य मीनाक्षी भराला ही नहीं, बल्कि यहाँ पर बृजभूषण का भी नाम लिया गया। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि कुछ मंसूबों के तहत उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। क्या कुछ यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद ने कहा वो तो आपने सुना, लेकिन उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करें तो यहाँ पर लिखा जाता है कि मेरी सांसदी चली जाए। चंद्रशेखर ने रोहिणी घावरी केस पर बृजभूषण को दी चुनौती। ये चुनौती यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद ने बृजभूषण को दी है।
उन्होंने खुद पर निशाना साधने वाले पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह के साथ ही महिला आयोग को सीधी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि चाहे संसद की सदस्यता भले ही चली जाए, लेकिन स्वाभिमान से समझौता नहीं करूंगा। चंद्रशेखर आजाद ने मंच से ये कहा कि कई लोग हैं जो कहते हैं कि लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक मेरी सदस्यता चली नहीं जाती है। जहां चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि वो अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, तो इस बीच में ये भी कहा गया कि बीते कुछ दिनों पहले बृजभूषण ने ये कहा था कि एक दलित बेटी की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है और चंद्रशेखर आजाद पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। उनका कहना है कि अगर किसी और समाज की लड़की होती, किसी और जाति की लड़की होती, तो चंद्रशेखर आजाद ही नहीं बल्कि कोई और भी नेता होता तो भी त्वरित कार्यवाही हो जाती। उनका कहना है कि न्याय जरूर मिले और चंद्रशेखर आजाद को कोर्ट में घसीटने की बात, उनकी सांसदी रद्द करने की बात बृजभूषण शरण सिंह ने कही है। ये बातों का जिक्र करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि वो सिर्फ अपने मंसूबों को कामयाब करना चाहते हैं। लेकिन इसके पीछे एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या अब चंद्रशेखर आजाद जो कह रहे थे कि वो कोर्ट में जवाब देंगे, वो सार्वजनिक मंच से या खुले तौर पर वो किसी भी महिला सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाएंगे और ना ही इस पूरे मामले में किसी मीडिया के सामने ये बातचीत करेंगे। लेकिन चंद्रशेखर आजाद को क्या मजबूरन अब अपनी लड़ाई लड़नी पड़ रही है सार्वजनिक मंच से, क्योंकि डॉक्टर रोहिणी घावरी लगातार चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ पोस्ट पर पोस्ट कर रही हैं और उन पर इल्जाम लगा रही हैं। तो ऐसे में क्या जो लड़ाई डॉक्टर रोहिणी घावरी ने शुरू की थी, क्या खत्म अब चंद्रशेखर आजाद करते हुए नजर आएंगे? कई सवाल है, सवालों के जवाब लेंगे। न्यूज रूम में मौजूद हैं अमन सर, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर, क्या लगता है चंद्रशेखर आजाद का जो अब बयान सामने आया है, डॉक्टर रोहिणी घावरी का नाम तो नहीं लिया, ना ही बृजभूषण का नाम लिया, लेकिन ये जरूर कहा है कि उनकी सांसदी रद्द करने की कोशिश की जा रही है, तो क्या अब अपनी सांसदी बचाने के लिए मैदान में उतर आए हैं? देखिए, जाहिर बात है कि शुरुआत से जब हम देख रहे हैं कि रोहिणी घावरी तमाम तरह के आरोप चंद्रशेखर आजाद पर लगा रही हैं और सोशल मीडिया पर तमाम सारे पोस्ट, तमाम सारे वीडियो, फोटोज वो शेयर करती हुई नजर आती हैं। कभी चंद्रशेखर आजाद के साथ में फोटो होता है, कभी उनकी माँ के साथ में फोटो होता है, यानी कि तमाम तरह से अपने पक्ष में एक माहौल बनाना चाहती हैं। लेकिन अब तक आखिर कोर्ट में वो आकर क्यों लड़ाई नहीं लड़ रही हैं, सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए कहीं ना कहीं अपने लिए माहौल बना रही हैं और आजाद को लेकर एक ऐसा कहीं ना कहीं माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि उनको विलन तक कहीं ना कहीं साबित करने का प्रयास किया जा रहा है। और यही बात को लेकर आजाद कहते हैं कि मेरी लड़ाई लगातार जारी रहेगी और यहाँ तक वो कहते हैं कि उन्हें सांसदी का मोह नहीं है, अगर जाती है तो जाए, मैं इसके लिए कोई बहुत ज्यादा परेशान नहीं हूँ। मेरी पार्टी के लोगों ने चाहा था, मैं इलेक्शन में खड़ा हूँ, मैं चुनाव में उतरा और चुनाव में जीत गया, लेकिन बहुत सारे लोगों को मेरी जीत पच नहीं रही है। कई लोग चाहते हैं कि मेरी सांसदी खत्म हो जाए। ये आजाद जो है अपनी बात को रखते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने अभी भी रोहिणी घावरी को लेकर खुलकर कुछ नहीं बोला है, इशारों में सारी बात कही है। चाहे बृजभूषण को लेकर बात करें या हम जो है महिला आयोग को लेकर बात करें, तो दोनों के ऊपर कहीं ना कहीं तंज यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद ने कस दिया है और कहा है कि कुछ लोग बहुत जल्दबाजी में हैं कि मेरी जो सांसदी है वो किसी तरह से ख़त्म हो जाए, क्योंकि मैं गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का की जो आवाज़ है वो बुलंद करता रहा हूँ। लेकिन वो ये शायद भूल रहे हैं कि मेरा मकसद सिर्फ सांसद बनना नहीं है, बल्कि मेरी आवाज़ उन तक ज़रूर पहुँचेगी जो वाकई में गरीबों की आवाज़ को सुनना नहीं चाहते या उनको जो है पिछले पायदान पर धकेलना चाहते हैं। आज़ाद ने बड़े कह सकते हैं कि ज़ोरदार तरीके से ये बात कही है कि जो भी इल्ज़ाम उनके ऊपर लगे हैं वो उससे डरते नहीं हैं, कोर्ट में सारा फैसला होगा। लेकिन जिस तरह से वो अपनी बात को रखते हुए नजर आते हैं, ऐसा लगता है कि उन्हें अभी फिलहाल किसी बात का डर नहीं है। सर, एक और सवाल यहाँ पर बनता है कि डॉक्टर रोहिणी घावरी ने एक पोस्ट किया था जिसमें वो कह रही हैं कि वो अब एक देश जा रही हैं और लोगों को अनुमान लगाने के लिए कहती हैं कि बताइए अब मैं कहाँ जा रही हूँ। लेकिन क्या नहीं लगता है कि इनके जरिए सिंपैथी पाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आप इंग्लैंड पहुँच जाती हैं लेकिन आप लोगों को गुमराह कर रही हैं, कहीं भारत तो नहीं आ रही हैं, कहीं चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ तो नहीं लड़ रही?
देखिए नाज़मीन, ज़ाहिर बात है कि शुरुआत से हम ये बात कहते चले आ रहे हैं, कई सारे प्रोग्राम में आपके साथ भी मैंने बात की है कि देखिए महिला का अपना अलग पक्ष है, आज़ाद का अपना अलग पक्ष है। ये हम किसी को गलत या सही साबित नहीं करने की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ उस प्रोसेस की बात कर रहे हैं कि जब आप सोशल मीडिया के जरिए इस तरह के बड़े-बड़े आरोप चंद्रशेखर आज़ाद पे लगाते हो, तो आखिर भारत आकर अपनी न्याय की लड़ाई आप क्यों नहीं लड़ना चाहते हो? आप ये कहते हो कि भाई मैं फ्लाइट में बैठकर जा रही हूँ, गैस करिए कौन सा देश जा रही हूँ, आप कहीं और पहुंच जाते हो, बेहतर होता आप भारत आते। यहाँ पर आकर जो तमाम सारे सबूत, तमाम सारी बातें जो आप कह रहे हो वो कोर्ट के सामने रखते हुए नजर आते हैं इस पूरे के पूरे मामले में। और कह सकते हैं कि रोहिणी घाबरी अभी भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के जरिए अपने लिए सिंपैथी बटोरने का काम कर रही हैं। कई लोग इसी बात को देखते हुए कहते हैं कि क्या रोहिणी घाबरी का मकसद कहीं आने वाले समय में राजनीतिक तौर पर उतरने का तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह की बात वो कर रहे हैं कि 2021-22 का मामला है जब वो चंद्रशेखर आज़ाद के कह सकते संपर्क में आई, फिर तमाम तरह दोनों के रिलेशन डेवलप हुए और तमाम बातें वो कहती हुई दिखाई पड़ती हैं। लेकिन आखिर उन्होंने आंख बंद करके इस तरह की चीज़ों को क्यों किया? क्या उनको पता नहीं था? वो लिखी पढ़ी एक महिला है, PhD किए हुए हैं, डॉक्टर हैं और स्विट्जरलैंड में रहकर जो है तमाम तरह की चीज़ें करती हुई दिखाई पड़ती है। तो आखिर उन्होंने आंख बंद करके भरोसा क्यों किया? और अगर भरोसा किया, क्योंकि पहले वो खुद भी कहती हैं कि भाई मैं आज़ाद को अपना भाई कहती थी और तमाम बातें इस तरह की कहती हुई दिखाई पड़ती है। लेकिन ये सब जो चीज़ें हैं ये भले ही सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाकर अपने पक्ष में माहौल तो बनाना चाहती है, लेकिन जब बात आती है कि भाई आप आखिर इसको साबित क्यों नहीं करना चाहती आकर, तो कहीं ना गोलमोल जवाब देती हुई नजर आती हैं। कभी कहती हैं कि मेरी बात सुनी नहीं जा रही, मेरी बात को आगे बढ़ाया नहीं जा रहा, इतने दिन हो गए महिला आयोग में शिकायत दर्ज किए हुए कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो उसके लिए तो फिर आपको आना पड़ेगा बाकायदा, इसके ऊपर पूरा जो लड़ाई है वो लड़नी पड़ेगी, क्योंकि न्याय की लड़ाई एक बड़ी लड़ाई होती है। आपने कहा सब लोग ये मान लें, ऐसा नहीं होता, बल्कि इसका एक प्रोसेस होता है कि आपने अगर कोई आरोप लगाया है तो फिर आपको उस आरोपों के सबूत भी देने पड़ते हैं, फिर जो जिनके ऊपर आपने आरोप लगाया वो अपना पक्ष रखते हैं, तो एक प्रोसेस है ये। लेकिन जिस तरह रोहिणी घाबरी चाहती हैं कि भाई 2 मिनट के अंदर उनके पक्ष में फैसला चला जाए, तो मेरे ख्याल में बहुत जल्दबाजी में है। और कई लोग यहाँ तक कह रहे हैं, हालांकि सच है झूठे नहीं कह सकते, लेकिन कई लोग इस बात को कह रहे हैं कि वो आने वाले समय के लिए अपना पॉलिटिकल जो कद है उसको मजबूत करने के लिए कहीं ना कहीं आज़ाद को लेकर इस तरह की बयानबाजी करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल। अब उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले चंद्रशेखर आजाद पर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए, डॉक्टर रोहिणी घाबरी ये इल्जाम लगाती हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने कई महिलाओं के साथ शोषण किया है, लेकिन उनका बाल भी बाका नहीं हो पाता है। लेकिन अब खुले तौर पर चंद्रशेखर आजाद ने जिस लड़ाई को खत्म करने की मुहिम चलाई है, तो क्या चुनाव से पहले जीत भी हासिल करते हुए नजर आएंगे? क्या लगता है आपको इस मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।